हे एवरीवन, स्वागत है आपका सीयूटी यूजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। देखिएगा, परसेंटेज का क्वेश्चन है आपके सामने। ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर सीयूटी में पूछे गए थे, तो उसी टाइप के क्वेश्चन का सेट मैं आपके लिए लेके आई हूँ। देखिएगा क्या क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ द शुगर इज राइजेज बाई 20%। जो शुगर की प्राइस है वो 20% से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। By how much percent should the consumption of the sugar be reduced so that the expenditure does not change? तो हम कंजप्शन में कितना कम करें कि जो एक्सपेंडिचर है, जो अपना खर्चा है, वो वही रहे जो पहले था। यानी कि जो शुगर की जो प्राइस है वो 100 पर केजी पहले थी, अब वो 20% से इंक्रीज हो गई, यानी कि 120 पर केजी हो गई है। यानी कि अब आप चाहते हो कि मैं तो 100 रुपीज की ही शुगर लेके आऊं, और देखो 100 रुपीज में आपको 1 केजी तो मिलेगी नहीं, तो वो कम मिलेगी। तो वो कंजप्शन हमने कितना कम किया वही हमें पता लगाना है। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है प्राइस इनटू कंजप्शन, या फिर आप क्वांटिटी भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो हमें नहीं बढ़ाना है। ठीक है, वो कांस्टेंट है, तो जो प्राइस है वो कंजप्शन की क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, प्राइस जो है वो कंजप्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, जो शुगर की प्राइस है वो 20% से इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको जो परसेंटेज में वैल्यू होती है उसकी फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होती है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 20% इज इक्वल टू होता है 1/5। ठीक है, आप कैसे निकालते हो, जब परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, यानी कि 20 डिवाइड बाई 100 अगर हम करते हैं तो ये यहाँ पे 1/5 मिलेगा फ्रैक्शन में। यानी कि 20% की जो फ्रैक्शन में वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/5। ठीक है, अब देखिए जो प्राइस है शुगर की वो क्या हो रही है, शुगर की जो प्राइस है वो 20% से इंक्रीज हो रही है। यानी कि पहले अगर शुगर की प्राइस यहाँ से देखें हम 5 थी, तो 5 पहले थी, उसके बाद क्या हुआ 20% से इंक्रीज हो गई, तो 5 का 20% यानी कि 1, तो 5 में 1 ऐड करेंगे, इंक्रीज हो रहा है, तो 5 से क्या हो गई, 6 हो गई। ये प्राइस के लिए था। अब कंजप्शन जो है वो क्या है, प्राइस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 5 का 6 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 6 का 5। ठीक है, ये रेशो में है, तो इसका रेशो इसकी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ये 5 to 6 है, तो ये 6 to 5 हो जाएगा। अब देखो जो कंजप्शन है वो 6 से 5 हो रहा है, यानी कि कमी हो रही है कितने की, 1 की। किस पे, 6 पे। पहले कितनी थी, 6। ठीक है, 1/6 को हम जब 1/6 की परसेंटेज वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 16 से 2/3%, या फिर आप इंटू 100 करके भी निकाल सकते हो। बाकी आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 1/6 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो क्या होती है, 16 से 2/3%। ठीक है, तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपके सीयूटी यूजी 2022 में जीटी में क्वांट में आपसे पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, द शुगर प्राइस इज इंक्रीज बाई 25%, बाई हाउ मच परसेंटेज कंजप्शन शुड बी रिड्यूस, द एक्सपेंसेस रिमेन सेम। ठीक है, वही क्वेश्चन है, प्राइस इतनी बढ़ गई, कंजप्शन को हम कितना कम करें कि जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा सेम रहे। तो यहाँ पे देखिएगा प्राइस जो है वो क्या हो गई है 20%, अब 25%। 25% इज इक्वल टू होता है फ्रैक्शन में 1/4। ठीक है, अब इंक्रीज हो रहा है तो 4 से क्या हो रहा है 5, और कंजप्शन जो होगा वो हो जाएगा 5 से 4। ठीक है, कितना कम हुआ 1, कितने पे 5 पे, कितना कम हुआ 1 कम हुआ, और पहले कितना था 5, तो डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, और 1/5 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 20%। यानी कि जो कंजप्शन है वो रिड्यूस हो गया है कितने से, 20% से। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, डी वाला यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी टाइप के और क्वेश्चन। इफ फूड प्राइस गो अप बाई 10%। ठीक है, फ्रूट की जो प्राइस है वो 10% से इंक्रीज हो गई, 10% इज इक्वल टू 1/10 होता है, यानी कि 10 से क्या हो गई 11, क्या प्राइस, कंजम्पशन क्या हो जाएगा 11 से 10। द हाउ मच शुड ए मैन रिड्यूस हिज कंजम्पशन एज सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। ठीक है, लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, बट क्वेश्चन का टाइप वही है। ठीक है, तो यहाँ से 11 से क्या हो रही है 10, यानी कि क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है, वैल्यू ज्यादा से कम हो रही है, यानी कि वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई कितने से 11 से, तो 1/11 की जो 1/11 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो क्या होती है 9 से 1/11%। ठीक है, 1/11 और 1/9 का वैसे याद रख सकते हो, 1/11 में 11 नीचे आता है, 9 यहाँ आता है, और 1/9 की जो होती है वो क्या होती है
11 से 1/9, 9 है तो 9 नीचे आएगा और इधर 11 आता है, 11 में 11 नीचे आता है और 9 यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 से 1/11%, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज डिक्रीज बाई 10%, ठीक है। इस बार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो 10% इज इक्वल टू फ्रैक्शन में होता है 1/10, यानी कि 10 से हो रही है 9, क्या हो रही है, प्राइस, और कंजप्शन जो है वो क्या हो जाएगा 9 से 10, तो इस बार जो कंजप्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। द स्टोर फॉर्मर द वैल्यू न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाई, ठीक है, उसने खुद ने भी बोल दिया क्वेश्चन में क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि प्राइस जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो कंजप्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। 9 से 10 हो रहा है, यानी कि 1 किस पे, 9 पे, 1/9 की अभी मैंने बताई आपको परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 11 से 1/9%, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप भी साथ में ट्राई करते रहिए। देखिएगा, द प्राइस ऑफ द सर्टेन आइटम इज इंक्रीज बाई 15%, ठीक है। तो अगर आपको 15% की वैल्यू नहीं बताया तो आप 100 पहले मान लो, उसके बाद उसमें 15 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 115, ठीक है। ये 5 से कटा 20 बार और ये 5 से कटा 23 बार, ठीक है। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। पहले 100 था, 100 का 15% कितना होता है 15, 100 में 15 जोड़ोगे तो 115, ठीक है। 5 से कटा तो ये प्राइस का था, 5 से 20 बार कटा, 5 से ये 23 बार कटा, तो अभी भी वही बोल रहा है कि कस्टमर वांट टू कीप हिज एक्सपेंडिचर ऑन द आइटम इज सेम, ठीक है। जो उसका एक्सपेंडिचर उसको सेम रखता है तो कंजप्शन में उसकी कितनी कमी आएगी, कितना रिड्यूस होगा, ठीक है। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा 23 से, ठीक है, वैल्यू ज़्यादा से कम हो रही है, यानी कि रिड्यूस हो रहा है, कितने से रिड्यूस हो रहा है 3 से, और पहले क्या वैल्यू थी कंजप्शन की 23 इंटू 100, ठीक है, हमें परसेंटेज में चाहिए इसलिए इंटू 100, ठीक है। तो 300 डिवाइड बाई 23, तो यहाँ पे आपकी मिलेगा 13 से 1/3%, ठीक है। जब इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगी 13 से 1/23%, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीज बाई 50%, ठीक है, 50% से इंक्रीज हो रही है, 50% इज इक्वल टू 1/2, यानी कि 2 से क्या हो रही है 3, इंक्रीज हो रही है प्राइस, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा 3 से 2, ठीक है। कंजप्शन भी रिड्यूस सो एज द कीप द सेम एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर सेम रहता है तो कंजप्शन कितना रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। 3 से 2 हो रहा है, कितना कम हो रहा है 1, कितने पे 3 पे, 1/3। अब इसने फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आर्टिकल रिड्यूस बाई 40%, ठीक है, जो प्राइस है वो क्या हो रही है 40% से रिड्यूस हो रही है, यानी कि 100 का क्या हो रहा है 40% कितना होता है 40, तो 100 में से 40 गया तो 60, ठीक है। अगर इनको 2 से कट करते हैं तो 5 और 3, ठीक है, ये हो गया प्राइस का, तो कंजम्पशन का क्या हो जाएगा 3 से 5, ठीक है। कितना कम 2 कम, कितने पे 3 पे, ठीक है। परसेंटेज में निकालना है तो क्या 100 से क्या करना होगा मल्टीप्लाई, और 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू वैसे भी आपको पता होनी चाहिए 66 से 2/3% होती है, ठीक है। और आप 200 में 3 का डिवाइड करोगे तब भी क्या आएगा 66 बार जाएगा और 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 66 से 2/3% यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, यानी कि डी वाला यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए वर्कर सफर ए 20% कट हिज वेज, ठीक है, 20% से कट हो रहा है यानी कि रिड्यूस हो रहा है, 20% इज इक्वल टू 1/5, यानी कि 5 से क्या हो रहा है 4 हो रहा है क्या प्राइस, ठीक है। कंजप्शन जो होगा वो हो जाएगा 4 से 5, ठीक है, वो राइज बोल रहा है यानी कि इंक्रीज हो रहा होगा कंजप्शन, 4 से 5 हो रहा है यानी कि वैल्यू इंक्रीज होती है, आपको नजर आ रही होगी कितने से इंक्रीज हो रहा है 1 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और कितने पे 4 पे, ठीक है। और 1/4 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है 25%, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 डिवाइड बाई 4 करोगे तो क्या आएगा 25%, 25% यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि बी वाला जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज डिक्रीज बाई 25%, ठीक है, 25% से क्या हो रहा है
पेट्रोल की प्राइस जो है वो 25% से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी कि पहले 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, तो प्राइस 4 से क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा, ठीक है। इसकी क्योंकि 4 का 25% कितना होता है 1, ठीक है। 4 था, 25 रिड्यूस हुआ तो 4 में से 1 गया तो कितना आएगा 3। ये प्राइस के लिए था, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा 3 से 4, कितने से रिड्यूस हुआ 1 से, कितने पे 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 की वैल्यू जो होती है परसेंटेज में होती है 33.33%, ठीक है। यानी कि बी वाला जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये थे CUT UG में आए हुए इस टाइप के क्वेश्चन के सेट, और इसी टाइप के और क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।